कल हम लोग ने एक एक नियम में कुछ चीजों को एक के आधार पे निकालना सीखा था, ठीक है। जैसे कि कपड़े का मूल्य, आलू का मूल्य निकाला था और गेहूं का निकाला था। आज हम लोग कुछ अलग अलग सी चीजें लेते हैं। आप लोग से कहा था ना कि अलग अलग सिचुएशन का निकालिएगा कि कब कब जगह होता है। कुछ चीजें आप लोगों ने ढूंढी, कौन कौन सी बताएंगे? चावल का, गेहूं, पसेरी और क्विंटल के हिसाब से ढूंढा और एक पसेरी के हिसाब से ढूंढा। किन किन जगहों पे ढूंढा? दर्जन के हिसाब से। अच्छा, जैसे अंडे हैं, संतरे हैं, दर्जन के हिसाब से मिलता है। ग्राम के हिसाब से, केले का जो है देखा। इसी तरीके से मान लो अगर कहीं काम चल रहा हो, जैसे इस कमरे में पुताई करवानी है, अगर 4 मजदूर लगा दिए जाएं इस कमरे की पुताई करने के लिए, तो एक समय सीमा के अंदर वो करेंगे। मान लो 1 दिन के अंदर करेंगे। अगर 4 मजदूर की जगह हमने 2 मजदूर लगा दिए तो कम दिन में करेंगे कि ज्यादा दिन में? ज्यादा दिन में, क्योंकि मजदूर कम हो गए ना, तो काम तो फिर उन्हें अधिक दिन लग जाएंगे। तो 4 मजदूर कितने में कर रहे थे? 1 दिन में। तो 2 मजदूर 2 दिन में। भाई इसका मतलब दिन बढ़ गए। इसी तरीके से मान लो अगर कोई टंकी हमें भरनी है, एक तरफ से एक पाइप लगा दें, मान लो टंकी 5 दिन में भरी, अगर 2 पाइप लगा दे तो 2.5 दिन में, यानी पाइप बढ़े तो टाइम क्या हो गया? घट गया। ठीक है। अभी तक हम लोग जो भी चीजें देख रहे थे, तो जब हमारी चीज घट रही थी तो दाम भी क्या कर रहा था? घट रहा था। पर यहां पे क्या हो रहा है? उल्टा हो जा रहा है। जैसा कि हम लोग ने पहले देखा, 4 मजदूर, ठीक है, 4 मजदूर जो थे कितने दिन में काम कर रहे थे? मान लो 1 दिन के अंदर पुताई कर रहे थे। तो अगर 1 मजदूर लोगे तो कम दिन में करेगा कि ज्यादा दिन में? ज्यादा दिन में। और ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा या भाग? गुणा। गुड। क्या करा? गुणा कर दिया। यानी कि अगर 1 मजदूर होगा तो 4 दिन ले लेगा। ठीक है। और हम मान के क्या चल रहे हैं कि हर मजदूर बराबर काम करता है। अब ये मत कहना कि एक मजदूर बहुत तेजी 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 हाथ चलाता, दूसरा आराम। हम ये अंदाजा कर लेते हैं कि सारे मजदूर करीब करीब बराबर ही काम करते हैं। अब इसके बदले अगर हमारे 2 मजदूर होते, 1 मजदूर की जगह 2 मजदूर होते, तो समय कम लगता कि ज्यादा? कम लगता। कम लगता तो क्या करते? कम लगता तो क्या करेंगे? भाग या गुणा? भाग। तो ये क्या कर दिया? 2 से भाग कर दिया और ये क्या आया? ठीक है। तो 2 दिन के अंदर वो तय कर देंगे। ठीक है। अब किसी ने कहा भाई ये तो समझ में आ गया कि भाई मजदूर बढ़ रहे हैं तो दिन घट रहे हैं, और अगर मजदूर घट रहे हैं तो दिन सब उल्टा हो रहा है। पहले क्या होता था? हमने कहा कि भाई 4 चॉकलेट 20 रुपए की, तो 1 चॉकलेट कितनी? चॉकलेट घटी तो दाम भी घटा। 10 चॉकलेट कितनी? चॉकलेट बढ़ी तो दाम भी बढ़ा। यहां क्या हो रहा है? उल्टा। ये चीज घटी तो ये चीज बढ़ी, ये चीज बढ़ी तो ये चीज घटी, उल्टा चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल तराजू की तरह। ये गुड़ा ये गया। कि 1 दिन में काम खत्म करने के लिए 4 मजदूर लगते हैं, तो 2 दिन में काम खत्म करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर दिन बढ़ गए तो मजदूर कम होने चाहिए कि ज्यादा? कम। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? मजदूर घट गए कि बढ़ गए? हाँ, घट गए। 2 मजदूर चाहिए होंगे। ठीक। इसी तरीके से मान लेते हैं हम कुछ संतरे खरीदते हैं। ठीक है। संतरे का रेट क्या है
2 रुपए हर संतरे का, ठीक है, 2 रुपए का एक संतरा। और हम लोग ने लिए कितने संतरे? 10 रुपए के। टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, ठीक है। 2 रुपए के 2 रुपए का एक संतरा लिया और 10 रुपए के हिसाब से लिया। कितने संतरे लेंगे? कैसे निकाला भाई? 2 रुपए का एक संतरा, तो 10 रुपए में कितने संतरे आएंगे? 5। अभी यही रेट अगर बढ़ जाता 2.5 रुपए हो जाएगा, 4 संतरे आएंगे, ठीक है, 4 संतरे आएंगे। अब ये देखो छोटी सी चीज थी तो हमने जैसे 2.5 करके निकाल लिया या गुणा कर लिया। अगर अलग से निकालना हो तो कैसे निकाल रहे होगे? देखो 2 रुपए में एक संतरा, ठीक है, ये कितना है? कॉस्ट है। और ये क्या है? ऑरेंजेस, संतरा। 2 रुपए में एक संतरा, तो 1 रुपए में और 10 रुपए में। यहां पे देखो अगर रेट घटा तो क्वांटिटी भी की घटी, और अगर रेट बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ी, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है। और अभी हम मजदूर वाला कर रहे थे तो क्या हो रहा था? एक बढ़ रहा था तो दूसरा घट रहा था। तो यानी कि 2 तरह से जो है सिचुएशंस आती हैं। एक में एक चीज घटती है तो दूसरी चीज भी घटती है, और बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। और दूसरे में क्या होता है? एक बढ़ा तो दूसरा घटा, दूसरा घटा तो पहला बढ़ा। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने 2.5 रुपए के हिसाब से निकाले तो फिर क्या होता? 2.5 रुपए में एक संतरा, तो 1 रुपए में 1/2, तो 10 रुपए में 4 संतरे, ठीक है, 10 रुपए में 4 संतरे। अब मान लेते हैं किसी टंकी को भरने में 2 टोटी हमने एक साथ खोली। कितनी टोटी खोली? 2 टोटी खोली, ठीक है। 2 टोटी खोली, 10 घंटे के अंदर पानी भर गया, ठीक है। ये टैप हो गए और ये घंटे हो गए। 2 टोटी खोली, 10 घंटे के अंदर एक टंकी भर गई, ठीक है। अब हमने क्या किया? मान लो एक टोटी खोली, एक टोटी खोली तो कितने में? 20 घंटे में। क्यों? अगर भाई टोटी कम हो गई तब तो समय क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे। कितना हुआ? 20 घंटे में। कितने में? 4 टोटी लगा देंगे। 4 टोटी लगाएंगे तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। कितने बार? ये 2 बार, ये, यानी कि 5 घंटे के अंदर वो भर के रख देगा। ऐसे कौन कौन सी जगह होती हैं जहां जहां ऐसा होता है? जैसे मजदूरी में, अगर हमने मजदूर बढ़ा दिए तो काम जल्दी जल्दी। इसी तरीके से अगर कहीं भरना है तो कई टोटी लगा दी। या ऐसे कहते हैं ना कि जैसे भरना है तो एक काम करो, चलो 2-3 लोग मिलके कर लेते हैं, तो एक जल्दी 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 भरता चला जा रहा है, काम तेजी से हो गया। अभी वही लोग कम हो जाएंगे तो क्या हालत हो जाती है? धीरे धीरे होगा, फिर पता चला थके जा रहे हैं एक ही इंसान। मान लो 160 लोग हैं, 160 लोग का राशन जो है 200 दिन का है। 160 लोग हैं, ये क्या है? मेन है या विमेन, जो कह लो, ठीक है। 160 लोग हैं और 160 लोग का राशन 200 दिन तक चलता है। तो अगर 160 के बदले एक आदमी को कर दो तो क्या होगा? वो एक आदमी कितने दिन में राशन करेगा? एक ही दिन में खा जाएगा क्या? कितने दिन लगेंगे? कम या ज्यादा? ज्यादा। तो क्या करेंगे? गुणा। किसको किससे?
कोई आएगा बोर्ड पे? अरे मेरा बच्चा पहले ये बताओ 16 दूनी कितना? 16 दूनी तो कहाँ टाइम वेस्ट करो। अरे ये लोग तो अपना ही चालू हो गए। क्या मैंने कहा? ये इसकी जरूरत नहीं। 16 दूनी 3 शून्य लगा दो। जब जल्दी जल्दी काम हो सकता है तो क्यों लंबा करो? क्योंकि उसमें क्या होता है ना, करते वक्त अगर मान लो जरा से भी एक के नीचे एक नहीं आया, जैसे लिखते हो तुम लोग, ये मान लो लिख रहे हो 200 को 160 से लिख रहे हो, तो पहले एक बार 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 0, एक बार 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 3, फिर एक बार 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0, ठीक है। अब मजबूरी में ठीक है, काफी बड़ी चीजें हो तो ऐसा करना ही पड़ता है, पर जो चीज आसानी से हो सकती है उसको सबसे अच्छा पहाड़ा से करो, सबसे अच्छा। जल्दी बताओ, ये 0 0 0 2 3 इतना लंबा कितनी लाइन लग गई? 1 2 3 4 लाइन लग गई। और यहाँ कितना करना है? 16 दूनी 32, 3 0 लगाए, खत्म, फटाफट हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर 200 लोग हों तो कौन आएगा? कोई और? अब 2 ये सब आ चुके हैं, कौन नहीं आ रहा है? कौन नहीं आ रहा है? क्वेश्चन वही है, 200 लोग होंगे तो कितने दिन में राशन खत्म होगा? चलो अच्छा करो। नेक्स्ट लाइन में लिख दो बेटा, क्योंकि ये पहला वाला है ना, इसको दोबारा ऐसे लिख दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। अरे 1 मिनट का आंसर है। अरे गौर से देखो, ये बहुत बहुत आसान। 200 200 कट गया, दो सौ कट गया, 160 बज गया। कई बार होता है ना, बड़ी छोटी सी चीज हो जाती है तो लगता नहीं कुछ तो बड़ा होगा ही होगा इसमें। अब देखो, इसमें जब भी कभी नेक्स्ट स्टेप में पूछा जाए आगे का आंसर, तो अब ये 32,000 निकाल के फिर 200 से डिवाइड करोगे तो लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा इसी स्टेप को नेक्स्ट में उतार लिया तो आसान हो गया काटने में, वरना पहले 32,000 तो उसको 200 से डिवाइड करते, टाइम लगता, कहीं गलती भी हो सकती थी, तो यहाँ पे आसानी से हो गया, ठीक है। तो अगर कभी नेक्स्ट स्टेप निकालना है तो उस स्टेप से ये वाला सॉल्व कर लो। और यहां तक कि अगर ये नहीं पूछा कि एक आदमी कितने दिन में राशन खत्म करेगा तो ये ना निकालो, फायदा तो कुछ है नहीं, पूछा तो है नहीं, क्यों करे। अब कौन आएगा? पहले तैयार कौन है? आ जाओ, पहले आ जाओ, पहले आ जाओ, नहीं पहले आ जाओ, आ जाओ, जो छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल।
6 आदमी 4 घंटे, 4 आदमी कितने घंटे? 6 आदमी 4 घंटे, 4 आदमी कितने घंटे? मुझे पूरा पूरा लिख के बताना। 6 आदमी 4 घंटे। क्या करेंगे? सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं? किसके लिए? एक के लिए। तो पहले 6 आदमी 4 घंटे, तो एक आदमी कितने में होंगे? निकालो, निकालो तो। पहले एक आदमी 4 घंटे दे रखा है या 6 आदमी 4 घंटे दे रखा है? 6 आदमी ना, 6 आदमी 4 घंटे। एक आदमी घंटे ज्यादा कि घंटे कम? चलो अब आपको ऐसे लिखना है, 6 आदमी तो घंटे कितने? 4। एक आदमी तो घंटे ज्यादा कि कम? ज्यादा। 4 इंटू 6। और अगर 4 आदमी आ गया, जाएगा काम, आना तो है ही। मजदूर कितने? 44 डेज 99। ठीक है। और अगर डेज 36 तो मजदूर कितने? नहीं, इधर बताए ना, जब इधर ऐसे हो तो क्या करते हैं? पहले देखो कि तुम्हें निकालना क्या है। मजदूर। तो जो निकालना होता है वो किधर रहता है? इधर ना। हाँ। और जो दिया रहता है वो किधर? ये तो निकालना है ना। निकालना क्या है? मजदूर। दिया क्या है? दिया क्या है? दिया क्या है? दोनों डेज दे रखे ना, यहाँ पे डेज लिखो। डेज 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 लिखो। डेज डेज खाली डेज। हाँ हाँ, वाई एस। अब देखो कितने दिन पहले दे रखे थे, देखो 99 दिन काम करते हैं तो 44 मजदूर रखते हैं। एक दिन में अगर काम करना होगा एक, तो मजदूर ज्यादा लगेंगे कि कम? ज्यादा लगेंगे ना, तो क्या करोगे? बस कर दो इधर इधर नेक्स्ट लाइन में 99 इंटू 44। ठीक है। अब देखो अब कितने दिन दे रखे हैं? देखो तो देखो कितने लिखा है। हाँ लिखो। एक दिन में ज्यादा मजदूर लगेंगे कि 36 दिन में? काम एक दिन में ज्यादा मजदूर लगेंगे और 36 दिन में कम लगेंगे। कम करते हैं तो क्या करते हैं? लिखो। इसमें नहीं भाग देना, इसको दोबारा लिखना और फिर भाग देना। दोबारा लिखो पहले इसे। इंटू इंटू क्या था? इंटू क्या था? ये 99 इंटू क्या था? ये बेटा दिख रहा है ना? हाँ क्या था? तो लिख लो ना। हाँ क्या था? गुणा था कि गुणा क्या था या क्या था? ये क्या है? तो लिखो। अब क्या कर रहे हो? किससे भाग दे रहे हो? तो लिख दो। अब काट पीट दो। देखो सीधी सी बात है, कुछ लोग ने इसको किया भी है।
ये बड़ा अच्छा लगा। पहली चीज इसे 4 से काट दो, कितनी बार गया? 9 बार। और ये अब इसको 9 को इससे काट दो तो कितना बचा? 11। 11 को 11 से करोगे तो क्या करेगा? 121। 11 को 11 से किया तो क्या आया? 121। 11 को किसी से भी करो, बड़ा आसान है निकालना। 11 को 11 से कर लो, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है तो पहली संख्या एज इट इज लिख दो, दूसरी संख्या उन दोनों का जोड़ लिख दो और तीसरी संख्या एज इट इज लिख दो। जैसे 43 को 11 से करना है तो पहली संख्या एज इट इज, दूसरी संख्या इन दोनों को जोड़ा, तीसरी संख्या एज इट इज। किसी भी चीज को करना है पहली एज इट इज, दूसरी जोड़, तीसरी एज इट इज। हो गया? ठीक है? ऐसे खूब बड़े संख्याओं को लेके प्रैक्टिस किया करो। और फिर वही एक चीज, या तो पढ़ा या टेबल याद करके मिलोगे। एक बार डॉजिंग टेस्ट लेंगे, ठीक है? तैयार? अगली बार याद करके आना। थैंक यू।